हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया है। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNA से बयान हल्फी जमा करवाए हैं। उसके बावजूद हमारे MNA के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। PPP और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समुद्र में डूब रही हैं। महमूद खान अजगज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता है तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI कभी गिरबान और कभी पाँव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको तो ये बात काबिल कबूल नहीं है कि इदारा न्यूट्रल हो गया है। 9 मई हमले करके कहते हैं कि प्लीज़ बात करो। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी PTI की थी। जिना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। हमारे पास सबूत हैं कि बानी PTI को पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है जिसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात अतातार के बानी PTI पर वार। माफ़ी नहीं मांगूंगा। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर्ट कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शोहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मनसूबा शोहदा की यादगारों की तौहीन, तंसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं। रियासत पर हमला होता है इक़्तिदार की खातिर आयन तोड़ने वाला फासिस्ट होता है। फासिस्ट सियासी मुखालिफ को अज़ियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है जो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नमूद का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है। रीराइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को रीराइट किया गया है। अदालती फैसले को आइन और कानून के राह में परखने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुबारक साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सज़ा। साबिक फौजी ऑफिसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सज़ा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR। मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। दरादम खैल में बारिश का पानी घरों के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक।
बारिशों से हादसा में जहाँ भर अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छत्ते गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। NDM में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुताबिक इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जहाँ बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोझ, 2 ख्वातीन जहाँ बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, सबसे ज़्यादा बारिशगडाफ में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाद, जाफराबाद, कोहलू, बलान से ज़ियारत मच में भी बादल बरस पड़े। आवारान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, सवाबी, मालाकंड, लोअरदील समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी, सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी शदीद बारिश, पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चों समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुताबिक सड़क के मानसहरा में शाहरा काकान पर महानारी नाल में शदीद तूफ़ानी, शाहरा पर मौजूद पुल सैलाबी रैली में बह गया। वादिया कागात में बड़ी तादाद में सयाह महसूस होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरिया नाड़ी में तूफ़ानी। नाड़ी हेड वर्क के मकाम से दरिया नाड़ी से 22,000 क्यूसेक पानी का वैला गुजर रहा है। चतरात में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चतरात में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब के बाद संवाद पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक रब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराहों और सड़कों को बहाल करने के इक़दामात में तेज़ी लाने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर और पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। PTI के दौर में बिजली 70 रुपये और आज 85 रुपये फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RPPs माहिदों में कौम की बजाय अपने मफाद को देखा गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरान गरीब आवाम का खून नचोड़ रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत ना करते, जब कर्म हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के अपोजिशन पर जवाबी वार कहा, महंगाई से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है। ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डिचॉक है, 2 नंबरी की तो सब अरमान पूरे हो जाएंगे। तुम्हारा कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। सारे नाजायज मुआहदे मंसूख किए जाएं। मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए। टैक्सों का नया स्लैब खत्म किया जाए। शहबाज शरीफ साहब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। मुतालबात पूरे ना हुए तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास, बड़े फैसले और आहा मंसूबों की मंजूरी। मरीम नवाज की फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। ई बासी इंश्योरेंस के बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का सेमाही वजीफा बढ़ाकर 10,500 रुपये करने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम। हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। मरीम नवाज ने तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस देने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। सीटीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कालअदम करार। अदालत की पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत। पीटीआई सीटीए हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। पीटीआई ने सीटीए इत्तेफाक किया आग बुझाने के आलाजात हर फ्लोर पर नस्ब करें, जबकि पीटीआई छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाए। जस्टिस समर रिवर इम्तियाज ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। मशहूर कॉमेडियन सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। मरहूम की नमाज जनाजा अबा इलाके फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 93 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। ज़्यादातर अमवात बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुई। दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गईं। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। शुमाली कोरिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के बायस हज़ारों अफराद सैलाब में फंस गए।